कई लोग पूछ रहे थे EGR क्या था, यही था ना जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में बताइए, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट ऐसे करके कुछ रिसिप्ट के बारे में पूछ रहे थे, EGR के बारे में, है ना। तो ये NSE में 4 मई 2026 से हो गया है, तो NSE में भी बाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इस मतलब जस्ट लाइक आपको मतलब खरीदते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने उतने ही वजन का मतलब जैसे 99% शुद्धता पीरियोडिटी वाला या 995 से 99,999 शुद्धता वाला आप गोल्ड को मतलब आपने खरीद लिया है सेबी का मान्यता प्राप्त, ठीक है। उससे आप गोल्ड भी जाके ले सकते हैं। तो EGR अभी बहुत चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। तो सर देखो जब ये सब चलता है ना, मत लो। आप बोलोगे क्या मतलब, वही है कि वन नेशन वन प्राइज, ये सब जो है आप सुनते होंगे कि वन नेशन वन प्राइज नाम से इस तरह का। तो जब ये सब चलता है तब मत लो। मेरा जो अपना मानना है कि जब लोग ज़्यादा ही सरकार ये सब चीज़ पे फोकस देते हैं ना, इसमें बोला जा रहा है कि टैक्स पर बड़ी राहत, तो क्यों भाई टैक्स पे राहत क्यों दे रहा है? तो मतलब यही है कि लोग फिजिकल गोल्ड ना लेके ये सब गोल्ड लें जो 3% फिजिकल गोल्ड लेने में लगता है, तो वो मतलब है। और जब फिजिकल गोल्ड लीजिएगा तब आपको 3% लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से इग्नोर करना चाहिए, है ना। इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों को लेना है आप लो, मैं तो नहीं लूँगा, मेरा गोल्ड ETF ही काफ़ी है। मैं फालतू का इन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, समझ गए बात को। तो जिनको लेना है लीजिए, हाँ, मेरे तरफ से कोई मना ही नहीं है, मैं तो नहीं लूँगा। अपना गोल्ड ETF ही है, हम ETF में काम करते हैं। अगर लेना रहेगा तो हम जाके फिजिकल ले लेंगे, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप अभी जैसे वीडियो है तो ये एमओ रियलिटी पे है, रियलिटी सेक्टर पे है अपना जो वीडियो है। तो रियलिटी सेक्टर बड़ा अच्छा सेक्टर है, आप लोगों का बहुत अच्छा पैसा इसमें फंसा होगा। अगर जिन्होंने कैश फ्री कर लिया होगा मार्च में तो उनका नहीं फंसा होगा, अदरवाइज जो होल्ड करके रखे होंगे, जिन्होंने पोजीशन नहीं काटा होगा तो उनका पैसा फंसा होगा। देखिए एक चीज़ समझिए, पोजीशन आप नहीं काटते हैं, किस लिए नहीं काटते हैं? क्योंकि डर लगता है। पोजीशन आप नहीं काटते हैं क्यों? क्योंकि डर लगता है। मुझे एक बात बताइए कि 100 में आप बाय किए, 80 हो गया, 20% गिर गया, तो आप बोलिएगा हाँ। तो आपका पैसा कितना बचा? आपका पैसा कितना है मार्केट में? तो 80 रुपया है ना, 100 रुपया तो नहीं है। 100 रुपया तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश और सुप्रीम कोर्ट से लेके मोदी जी भी आपको नहीं दिलवा सकते। आपका तो 80 रुपया ही है, जो आप कभी भी विड्रॉल करोगे तो आपको 80 रुपया ही मिलेगा, 100 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो निगेटिव हो गया। इस माइंडसेट से निकलने का कोशिश करिए। जब निगेटिव हो गया है आप उसको होल्ड कर जाइएगा, और फिर ये जब 80 से जब ये 100 जाएगा तब आपका प्रिंसिपल पे आ जाएगा। यहाँ दो कंडीशन है, या तो आप वेट करो तो आपको वो मिल जाएगा, या तो दूसरा कंडीशन है जो हम लोग अप्लाई करते हैं कि आपका 80 आ गया तो ठीक है, गिर गया मान लीजिए, और आपने मतलब हार्वेस्टिंग का टाइम था उस समय, अगर हार्वेस्टिंग कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। आपने मान लो 20 रुपये का लॉस बुक कर लिया, 20% का लॉस बुक कर लिया। अब जो 80 वाला है, और यहाँ SIP करते हैं, तो SIP आप क्या किए, 80 को वापस 100 लगा दिए, 20 रुपये अपने तरफ से 20 डाल दिए, क्योंकि 80 का गिर के 100 हुआ था। अब जो 20 रुपया जो लॉस हुआ ना 20% का, बात समझ रहे? तो आप बोलिएगा नहीं नहीं समझे। देखिए पहले तो सिंपल तरीका से समझाते हैं कि 80 को वापस से 100 जाने में कितना परसेंट बढ़ेगा, 80 को वापस से 100 जाने में कितना परसेंट बढ़ेगा, तो 25% बढ़ेगा, तब ये 100 होगा। नहीं तो 80 इंटू 25 कर लो, आपको इक्वल टू 20 आ जाएगा निकल के, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 80 को नहीं लगाते हैं, यहाँ पे SIP करके 100 लगा देते हैं, और फिर 25% का जो रिटर्न बनता है, क्योंकि 100 में मतलब इस लेवल में आने के लिए तो यहाँ 100 लगा दिए, तो यहाँ हमको ऊपर जाता है, तो और अच्छा बेनिफिट होता है, समझ रहे? 5 रुपया फालतू मिलता है। ये चीज़ है, तो हम लोग इसलिए उसको काट देते हैं, क्योंकि जो हम 20% आपने इन्वेस्ट किया वापस घूम के आएगा तो 20% आएगा, 80 का 100 जाएगा तो 20 होगा, क्योंकि आप 100 में इन्वेस्ट किए। लेकिन आप 80 रुपया 80 के भाव में इन्वेस्ट करते हैं तो 80 को 100 जाने के लिए 20 रुपया बढ़ने के लिए 25% का मूवमेंट दिखाना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा समझ के रखिए, और कभी भी पोजीशन कम करना हो ना तो इतना ज़्यादा सोचने का नहीं है, क्योंकि आपको तो ओवरऑल महीना का निकालना है, क्या बना क्या नहीं मिला। आपका महीना का स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस क्या था, जिस तरह अभी है मई का ओपनिंग बैलेंस क्या है, और महीना का लास्ट में आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितना आपका क्या मतलब मुनाफा हुआ नुकसान हुआ, है ना। और जो भी SIP किए हैं वो क्लोजिंग बैलेंस में माइनस कर दीजिएगा, तो आपको एक्यूरेट निकल के आ जाएगा कि कितना परसेंट का आपका ग्रोथ हुआ है, या कितना परसेंट आप माइनस हुए। जो SIP है क्लोजिंग बैलेंस में माइनस कर दीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा जो माइनस आपको दिख रहा है 20%, वो तो ऑलरेडी आपका इसमें एडजस्ट हो चुका है, वो अलग से माइनस नहीं होगा, समझ रहे हैं? इस चीज़ को समझ के चलिएगा तो बढ़िया है, नहीं समझ के चलिएगा तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलिए। अब आइए एमओ रियल्टी सेक्टर का एक खासियत बताता हूँ। अभी अच्छा मतलब 5 दिन से देखिए, 5 दिन से तो नहीं मतलब 2 दिन में अभी अच्छा मतलब ये 4-5% ऊपर निकला था, और अभी भी ये नीचे से देखिएगा 18 तारीख से 3.5% अप है। मैं भी इसमें प्रॉफिट बुक करने वाला था, लेकिन मेरा 5% डाउन नहीं हुआ। यहाँ क्या है, रियल्टी सेक्टर का अभी जो मतलब इसका कॉम्बिनेशन निकल के आया है, वो क्या निकल के आया है कि रियल्टी सेक्टर IT सेक्टर को फॉलो कर रहा है।
आप बोलिए भाग ऐसा थोड़ी होता है, चलिए दिखा देते हैं। यहाँ मैंने आईटी और रियल्टी दोनों सेक्टर को रख दिया है, और ये ब्लू वाला जो है वो आईटी सेक्टर है, और जो ब्राउन वाला है वो रियल्टी सेक्टर है। क्लियर है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ आईटी सेक्टर और रियल्टी सेक्टर दोनों एक दूसरे को अच्छा फॉलो कर रहा है। 5 दिन में देखिए आईटी में बाउंस बैक आया, रियल्टी में भी आपको बाउंस बैक दिख रहा है। ठीक है, आईटी में थोड़ा ज़्यादा आया, रियल्टी में थोड़ा बाउंस बैक दिख रहा है। बढ़िया बात है, ये एक दूसरे से सांप जैसा लटक पटक के चलते रहते हैं। 1 महीना में देखिएगा तो रियल्टी कम गिरा है आईटी की अपेक्षा। ठीक, आईटी अभी भी 6.5 पौने 7% है, रियल्टी 2.5% है। 6 महीना में देखिए तो आप देखिएगा कि आईटी सेक्टर ऊपर था, रियल्टी गिर गया, फिर आईटी गिर गया, फिर रियल्टी ऊपर आया, फिर दोनों एक साथ होते 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 फिर आईटी ऊपर गया, रियल्टी नीचे, फिर ऊपर आ गया। मतलब ये दोनों एक साथ ही चल रहा है। तो यहाँ एक स्विंग अब निकल के आ रहा है। 2 से 3 दिन के डिफरेंस में ये चीज़ हम लोग को मिल सकता है, तो इस पर फोकस रखना है। अगर आईटी ऊपर है तो रियल्टी ऊपर आ जाएगा, आईटी नीचे आ गया तो रियल्टी भी धीरे से नीचे आएगा। बात समझ रहे? तो ये बढ़िया मतलब अभी निकल के आ रहा है ड्यूरिंग दिस ईयर में। देखिए एकदम एक दूसरे को सांप जैसा क्रॉस करते हुए आ रहा है, और 1 साल में भी देखिए आपके सामने है। मतलब यहाँ आपको दिख रहा है कि रियलिटी और आईटी दोनों मतलब चल रहा है। अगर आईटी अप में है इस जगह, रियलिटी यहाँ है, तो यहाँ से रियलिटी ऊपर गया, आईटी नीचे आ गया। तो इसका फोकस रखने का है और थोड़ा सा इसको ध्यान देने का। 5 दिन में आप देखिए आईटी ऊपर हो गया तो रियलिटी भी ऊपर जाएगा, ये नोट करिए, रियलिटी ऊपर जाएगा। आईटी में आज बाइंग अच्छा हुआ, 122 करोड़ का बाइंग हुआ, तो कहीं ना कहीं रियलिटी में भी मैं फोकस रखा था कि कहीं रियलिटी में भी कुछ अच्छा हो, तब तो हम आप लोगों के सामने दिखाएं, क्योंकि ये चीज़ दिखाना पड़ेगा ना। क्योंकि देखिए अभी बैंक वाला सिल्वर वाला काम नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ आपको कंफर्ट लगता है तो वहाँ तो आप काम करोगे ना सर। ये देखिए 19 तारीख एमओ रियल्टी, और यहाँ देखिए टर्नओवर में कुछ नहीं हो रहा था, 4 करोड़ 2 करोड़ 7 करोड़, आज उसमें 122 करोड़ का बाइंग आया आईटी में, तो यहाँ भी 28 करोड़ का आया। और सबसे अच्छी बात है कि जो डिलीवरी पोजीशन आया ये 90% आया। तो यहाँ ये थोड़ा सा क्लियरिटी आया है कि अगर आईटी में हल्का सा और ऊपर जाता है आईटी, तो रियल्टी भी आपको 5% का मूवमेंट और प्रॉफिट देगा। तो यहाँ मैं रियल्टी पे थोड़ा पॉजिटिव हो गया हूँ, क्योंकि आईटी के साथ इसका कहीं ना कहीं तालमेल बड़ा बढ़िया बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आईटी गिर गया तो समझ जाइए कि रियल्टी भी गिरेगा, तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेने का है। और आईटी बढ़ गया तो रियल्टी भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। जिस तरह आईटी 38-40% है ना, 35 से ऊपर माइनस है, तो यहाँ पर ही रियल्टी सेक्टर को भी देखिएगा कि 35% के आसपास माइनस है। तो बड़ा बढ़िया है। ये देखिए रियल्टी सेक्टर अगर ऊपर से देखिएगा तो काफ़ी, ये देखिए यहाँ पर ही है, ऊपर से देखिएगा तो 34.30 दिख रहा है। मान लीजिए 35% गिरा हुआ है, तो आईटी भी गिरा हुआ है तो रियल्टी भी गिरा हुआ है। आईटी में थोड़ा बाउंस बैक आया है तो रियल्टी में भी बाउंस बैक दिख रहा है। उससे पहले आईटी बाउंस बैक मारा था फिर नीचे आ गया था, तो इसी तरह रियल्टी भी बाउंस बैक मारा फिर नीचे आ गया। अभी आईटी 3 दिन से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो रियल्टी में अभी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ है। इस जगह का लो बना के, लो है 74 के आसपास, और आज तो 74 के पास गया ही नहीं, तो यहाँ पर ही लोअर हाई और हायर हाई बना के क्लोजिंग अच्छा दिया है। तो यहाँ आप रियल्टी सेक्टर को एक तरह से मजबूती की तरफ देख सकते हो। और मार्केट में अगर आईटी में तेजी होता है तो रियल्टी एक बार ऊपर की तरफ जाएगा। फिलहाल तो 79 पहला इसका है हर्डल, अभी तो 76 पे चल रहा है। आईटी में तेजी होगा तो रियल्टी भी देर सवेर ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये बड़ा अच्छा अभी तालमेल निकल के आया। वही हम सोच रहे थे कहीं तो तालमेल निकले, तो यहाँ आईटी और रियल्टी दोनों का बड़ा अच्छा तालमेल निकल गया है। इसका बेनिफिट हम लोग को लेना चाहिए। तो आपका क्या विचार है, आप जरूर रखिए। बाकी ये सेक्टर काफ़ी वॉलेटाइल है, तो इसका भी ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।